भैया के पीछे पीछे भागने लगा। माँ कहाँ जा रही हो? मुझे भी अपने साथ लगा लो, भैया तुम्हारे बिन मैं नहीं जी सकता। क्योंकि भैया लोग कहते हैं जिस बच्चे के सर से माता पिता का साया छूट जाता है, उन बच्चों की जिंदगी जिंदगी नहीं रहती है। भैया मुझे लगता है कि आज हमसे भगवान रूठ गया है। मैया तारा ने यह बात सुनी, हाथ जोड़ के मैया तारा ब्राह्मणी से बोली, बहना तुमने हमें तो खरीद लियो है, तुम मेरे बेटा को खरीद लो। चूंकि बहन मेरो लाला मेरे बिन मर जावेगो, मेरे ऊपर इतना उपकार कर दो, मेरे बेटा को खरीद लो। ज्यादा कुछ नहीं तो मेरा बेटा बाग से पूजा के लिए पुष्प ही लाता रहेगा, फूल ही लाता रहेगा। ब्राह्मण ब्राह्मणी को तरस आ गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने 20 बार सोना और देकर के रोहितास को भी खरीद लिया। चलते वक्त रोहितास ने नन्हे नन्हे हाथों से अपने पिताजी के पैर छुए हैं। हरिश्चंद्र ने बेटा को सीने से लगाया है, आशीष दिया है और कहा है, बेटा धर्म को पीठ मत दे देना, कितने भी कष्ट आ जाए। रोहितास मैया तारा ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ चले जाते हैं। इधर कालू मेहतर महाराज हरिश्चंद्र को ले जाता है। कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को सबसे पहला काम दिया है गलियों में झाड़ू लगाने का। पहला दिन हुआ, झाड़ू लगा करके आए। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान सौंप दी है, इस दुकान से भोजन लेके खाते रहना, क्योंकि उनका धर्म है वो मेहतर के घर का भोजन नहीं कर सकते। पहले दिन झाड़ू लगा करके दुकान पर पहुंचे भोजन लेने के लिए। विश्वामित्र जी को चैन नहीं, विश्वामित्र जी भिखारी का रूप बना के आ गए। अरे भैया कोई है? आज मुझे 3 दिन हो गए हैं, भूख लगी है बहुत तेजी से, भूख की वजह प्राण निकला जा रहा है, कोई मुझे भोजन दे दो। हरिश्चंद्र सोचने लगे, मुझे तो आज पहला ही दिन है, इस बेचारे को आज 3 दिन हो गए हैं, लाओ ये भोजन ऐसे दे देता। भोजन दे दिया। दूसरा दिन हुआ, झाड़ू लगा के दुकान पर गए भोजन के लिए। विश्वामित्र जी फिर आ गए अंधे का रूप लेके। अरे भैया कोई है? मुझे दिखाई नहीं देता है, भूख लगी है, भूख से तड़प रहा हूं, कोई ऐसा है जो मेरा पेट भर दे, मुझे भोजन करा दे। हरिश्चंद्र सोचने लगे, बेचारा अंधा है, दिखाई नहीं देता है, लाओ ये भोजन ऐसे ही दे देता हूं। भोजन दे दिया। 1-2 दिन नहीं, लगातार 5 दिन तक विश्वामित्र जी आते गए और भोजन खाते रहे। हरिश्चंद्र आंगन में सर को पकड़ के बैठ गए। 12 समय मेरी किस्मत में भोजन भी नहीं है, चलो आज से मैं भोजन ही नहीं करूंगा। धीरे धीरे राजा को महाराज 26 दिन हो जाते हैं बिना भोजन किए। 26 दिन। कालू मेहतर आए, हरिश्चंद्र बोले हाँ, गलियों में झाड़ू नहीं लगाएगा, अब तू ऐसा कर, वो घड़ा रखा है, घड़ा ले जा और नदी से जल भर के ला। हरिश्चंद्र बोले जैसी आज्ञा है मालिक। घड़ा उठाओ, नदी पे पहुंचे। अब भैया घड़ा तो भर लो, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो घड़ा उठा करके सर पर रख ले।
घड़ा भर के रख लिया, इधर उधर देखने लगे कोई आ जाए। कोई नहीं आया तो बैठ करके रोने लगे, मेरा मालिक मुझे डांटेगा, बहुत देर हो रही है। तब तक देखा है कि सामने रानी तारा चली आ रही है, उन्हीं की पत्नी। तारा को देखा तो आंसू पहुंच लिए, अब तो तारा आ रही है, मेरी रानी आ रही है, मेरे घड़े को जरूर उठवा देगी। तारा ने हरिश्चंद्र को देखा। तारा बोली, आप? हाँ तारा, आप इतने दुबले कैसे हो गए? भोजन नहीं करते हो क्या आप? और जैसे ही भोजन की बात आई तैसे हरिश्चंद्र की हिलकी फूट गई, आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे, तारा कुछ मत पूछो। तारा, मेरा मालिक मुझे डांटेगा, ये घड़ा मेरा जल्दी उठवा दो। तारा कहने लगी, महाराज क्षमा करना, आपके घड़े को उठाना बहुत बड़ी बात है, हम आपके घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, आपके घड़े को हम छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में घड़ा एक मेहतर का है और मेरे हाथ में घड़ा एक ब्राह्मण का है। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा धर्म डिग जाएगा। एक उपाय बता देती हूं आपको। क्या? सुनो। कि गहरे में घुस जाओ, घड़ा उठ जाएगा, और तनिक सहार पानी को लग जाएगा। ऐसा करो, कमर तक जल में घुस जाओ, और जब तुम जल में घड़ा लेके घुस जाओगे ना तो तुम्हें जल का सहारा मिल जाएगा, और जल का सहारा मिलते ही तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, वाह, जिस डाली की आस की वो डाली टूट के जमीन पर आ गई। मैंने तो सोचा था मेरी रानी आ रही है, घड़े को उठवा देगी। तारा कहने लगी, क्षमा करना महाराज, धर्म है, मैं आपके घड़े का स्पर्श नहीं कर सकती, ब्राह्मण की रसोई बनाने वाली हूं मैं, क्षमा करना। हरिश्चंद्र बोले, कोई बात नहीं रानी, अब हम स्वयं ही घड़ा उठाएंगे। कमर तक जल में घुसे, जैसे तैसे घड़ा उठाया, लड़खड़ाते हुए पहुंचे कालू मेहतर के दरवाजे पर। एक ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर आए, हरिश्चंद्र रोज ऐसे एक घड़ा फोड़ेगा, मैं कहां से लाऊंगा? एक बात बता, तू इतना दुबला कैसे हो गया है? क्या तू भोजन नहीं करता है? भोजन वाली दुकान पर जाकर के देखा है महाराज, तो उसमें सिर्फ 5 दिन का भोजन लिखा हुआ है, और वो भी दुकान वाले ने बताया इन्होंने भोजन नहीं किया है, वो तो भिखारियों को दान करते रहे। कालू मेहतर बोला, वाह हरिश्चंद्र, इतने दिन से तूने भोजन ही नहीं किया है, चल कोई बात नहीं, एक काम कर। बोले, क्या? अब तू घड़ा भरने नहीं जाएगा। बोलो मालिक, एक बांस उठा, एक काला कम्बल ले ले, जाकर के मरघट की रखवाली करेगा तू, और मरघट में कोई लाश आए और बिना टका लिए लाश को मत लगा देना। बोले, ठीक है मालिक। हरिश्चंद्र को जब कालू मेहतर ने मरघट का काम दिया है, तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र का नाम रख दिया है हरिया। हरिश्चंद्र महाराज मरघट की रखवाली करने लगे। इधर ब्राह्मणी मैया तारा से बोली, ओरी तारा, जा दिन से तेरो लाला आयो है, बाद दिन से 2 पैसे का काम नहीं करता है, 2 कौड़ी का काम नहीं करता है। अपने लाला से कह दे, पूजा का समय होने जा रहा है, बाग को चला जाए और बाग से पुष्प तोड़ लाए पूजा के लिए। ठीक है मैया। मैया ने उसी समय बेटा रोहित को बुलाओ, छवरिया हाथ में ली और बेटा से जवाब दो, बेटा बेटा